नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 5 के लिए वितान पाठ्य पुस्तक में से कविता 5 हम भारत की बेटी हैं के प्रश्नोत्तरों को। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला। मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में शुरू करते हैं मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न, इस कविता में कौन कुछ कह रही हैं? उत्तर, इस कविता में भारत देश की बेटियां भारत देश को ऊंचा रखने तथा सुरक्षित रखने की बात कह रही हैं। प्रश्न 2, वे इतिहास उठाकर क्या कहना चाहती हैं? उत्तर, वे इतिहास यानी हिस्ट्री, वे इतिहास उठाकर यह देखने के लिए कहती हैं कि हम कोई पहली बार नहीं लड़ रही हैं। हमसे पहले भी अनेक भारतीय वीरांगनाओं ने भारत देश की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, यानी अपने प्राण न्यौछावर किए हैं देश की रक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 3, वे दुख दर्द का सामना किस कारण से करेंगी? उत्तर, अपने देश को आजाद रखने के लिए वे हर प्रकार का दुख दर्द सहन करने को तैयार हैं। प्रश्न संख्या 4, वे कब तक चैन नहीं लेंगी? उत्तर, वे जब तक भारत देश को आजाद नहीं करवा लेंगी तब तक चैन नहीं लेंगी। लिखित प्रश्नों की श्रृंखला में आपके सामने प्रस्तुत हैं लिखित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं लिखित प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, कविता के अनुसार भारतीय नारियां किससे नहीं डरती? उत्तर, भारतीय नारियां दुश्मनों से लड़ते हुए मरने से नहीं डरती। प्रश्न संख्या 2, कविता में किन दुश्मनों को मारने की बात की गई होगी और क्यों? उत्तर, कविता में भारत के दुश्मनों को मारने की बात की गई है क्योंकि उन्होंने भारत देश पर अधिकार किया हुआ था। प्रश्न संख्या 3, भारत की नारियां क्या करना चाहती हैं? उत्तर, भारत की नारियां भारत देश को आजाद रखना चाहती हैं और इसके लिए वह अपने हाथों में तलवार धारण कर चुकी हैं। वे अपने हाथों में तलवार धारण कर चुकी हैं। प्रश्न संख्या 4, किन्हीं 3 भारतीय नारियों के नाम लिखो जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया हो। उत्तर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, चेन्नम्मा, कस्तूरबा गांधी आदि। प्रश्न संख्या 5, कविता में भारत की बेटियों की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? ठीक का निशान लगाओ। उत्तर, वे सहनशील हैं, वे झगड़ालू हैं, वे वीरांगना हैं, वे सच्ची देशभक्त हैं। तो कविता में बताया गया है कि वे वीरांगनाएं हैं और वे सच्ची देशभक्त हैं। भाषा ज्ञान को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, तो प्रस्तुत करती हूँ इस पाठ से संबंधित भाषा ज्ञान। दिए गए शब्दों के लिंग बदलो। बेटा, इसे केवल आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ही लिखेंगे, उत्तर पुस्तिका में नहीं। क्षत्राणी, क्षत्रिय, बेटी, बेटा, वीरांगना, वीर पुरुष, मालिन, माली,
प्रशासिका, प्रशासक, सम्राट, सम्राज्ञी, कवि, कवयित्री, विद्वान, विदुषी, अभिनेता, अभिनेत्री, पुरुष, महिला। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग को पुरुष पुल्लिंग किया गया है और इस प्रकार से इसके लिंग बदले गए हैं। दिए गए वाक्यों में सही समुच्चय बोधक शब्द चुनकर भरो। समुच्चय बोधक होते हैं दो वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाले शब्द। पहला, माँ ने लड्डू बनाए, बच्चों में बांट दिए, कि और क्योंकि। इनमें से हमने चुना और। माँ ने लड्डू बनाए और बच्चों में बांट दिए। नंबर 2, जामुन बड़े तो हैं, डैश मीठे नहीं हैं, क्योंकि, परंतु और। इसमें से हमने चुना परंतु। जामुन बड़े तो हैं परंतु मीठे नहीं हैं। नंबर 3, दादी जी ने कहा बहुत भीग चुके, अब अंदर आ जाओ, डैश बीमार पड़ जाओगे। बीमार पड़ जाओगे इसके लिए है और, अन्यथा यानी। इसमें हम लिखेंगे अन्यथा। दादी जी ने कहा बहुत भीग चुके, अब अंदर आ जाओ, अन्यथा बीमार पड़ जाओगे। नंबर 4, आज जल्दी छुट्टी हो गई, डैश हम घर आ गए, क्योंकि, इसलिए, तथा। आज जल्दी छुट्टी हो गई, हमने चुना इसलिए, इसलिए हम घर आ गए। नंबर 5, हम सब अंदर आ गए, डैश ओले पड़ने लगे थे, अतः, क्योंकि, इसीलिए। तो हम इसमें से चुनेंगे क्योंकि। हम सब अंदर आ गए क्योंकि ओले पड़ने लगे थे। प्रश्न संख्या 4, प्र, अन, भर उपसर्गों का सही प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाओ और उनके अर्थ लिखो। प्र, अन, भर, ये शब्द हमें प्रयोग करने हैं। ये उपसर्ग हैं और उपसर्ग शब्दांश होते हैं जिन्हें हम मूल शब्दों के साथ में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं। तो प्र जमा हार, प्रहार यानी वार या चोट करना। अन जमा पढ़, अनपढ़ यानी बिना पढ़ा लिखा। भर जमा पेट, भरपेट यानी पेट भर कर। अन जमा जान यानी अनजान, जिसे हम जानते ना हों। प्र जमा बल, प्रबल यानी ताकतवर। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये मेरे प्रश्नोत्तरों की वीडियो पसंद आई होगी और भाषा ज्ञान भी मैंने इसी में साथ साथ में प्रस्तुत किया है, तो वो भी आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा कि आप साथ में ही अपना भाषा ज्ञान भी पूरा कर सकते हैं। तो आगे आने वाला नया लेसन, नया पाठ, उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके प्रश्नोत्तरों को लेकर मैं फिर प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।